मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ओके, तो यहां पर हमें सबसे पहले नोट डाउन करना है स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज 120 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ शेल at distance r equal to 5 centimeter from the center and r equal to 15 centimeter from the center। ओके, तो अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करें तो स्फेरिकल शेल में हमें क्या याद रखना है? स्फेरिकल शेल में हमें याद रखना है कि वो अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और पोटेंशियल अगर हम ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, तो सेंटर जहां पर r का वैल्यू 0 है से सरफेस जहां पर r का वैल्यू रेडियस के बराबर है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट पोटेंशियल कितना रहेगा? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर पोटेंशियल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, मतलब Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r रहेगा। यहाँ पर कैपिटल R कांस्टेंट है और स्मॉल r डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, तो पूरे शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा जो कि होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सरफेस के बराबर होगा। मतलब अगर आप r इक्वल टू 0 की बात करें, सेंटर की बात करें, ठीक है, r इक्वल टू 5 की बात करें या r इक्वल टू कैपिटल R की बात करें जो कि 10 सेंटीमीटर है, सब जगह पोटेंशियल V इक्वल टू 120 वोल्ट ही रहेगा। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं ए हमारा डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन होगा। r इक्वल टू 0 सेंटर पर और r इक्वल टू 5 पर पोटेंशियल 120 ही रहेगा, सरफेस के बराबर जितना पोटेंशियल है उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि शेल पर चार्ज जो होता है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ओके, अच्छा, यहां पर एक और चीज हमको ध्यान देना है कि r इक्वल टू 15 पर पोटेंशियल फाइंड करना है, और r इक्वल टू 15 पर पोटेंशियल जो होगा वो होगा Q डिवाइडेड बाय, है ना, R इक्वल टू 15, मतलब आउटसाइड अब निकल गए, है ना, बाहर निकल गए, आउटसाइड पोटेंशियल हमको फाइंड करना है, यहां से 15 पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहां का पोटेंशियल जो होगा वो होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ओके, तो यहां पर अगर हम सरफेस की बात करें जहां का पोटेंशियल 120 है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। ओके, और यहां से Q का वैल्यू हम फाइंड करें तो वो होगा 120 इंटू 10 सेंटीमीटर, ओके, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप बोलेंगे सर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया है? क्योंकि वहां पर कैंसिल होने वाला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q का वैल्यू 120 इंटू 10 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r का वैल्यू हो गया 15। यहाँ पर स्मॉल r का वैल्यू कितना हो गया? 15। ओके, तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आएगा 120 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15। इसे कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम कैंसिल होगा, इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम कैंसिल करेंगे, होगा ये 40 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 80 वोल्ट। ठीक है, तो मतलब हम जो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर रहे थे वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्यों 80 आया वो भी हमने यहाँ पर समझा कि आप उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल लीनियरली वेरी करेगा। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है वहां पर पोटेंशियल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है dv बाई डी एक्स, माइनस dv बाई डी एक्स। हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि और अच्छे समझ में आएगा। E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dv बाई डी एक्स। ओके, अगर x डायरेक्शन की हम बात करें, मतलब जहां पर पोटेंशियल चेंज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट होता है।
थैंक यू वेरी मच।